उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के परास्नातक कार्यक्रमों के कोड 110, कोड 115, कोड 120 के बारे में इस वीडियो में डिटेल से आपको जानकारी देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस विश्वविद्यालय संबंधित हर एक अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सटीक रूप से मिल सके। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जरूर जुड़ जाइएगा। हर एक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार दी जाती है। आप देख रहे होंगे कि आपका कोड जो परास्नातक का है वह एमए लिखा होगा उसमें, उसके बाद आपके संबंधित विषय का कोड लिखा होगा। उसके बाद हर प्रश्न पत्र में 101 से लेकर 120 तक ये कोड आपका प्रथम सेमेस्टर से लेकर चतुर्थ सेमेस्टर में चलता है। जैसे हम बात कर लें MAAH यानी कि एशियंट हिस्ट्री, ठीक है, MAEC यानी कि MA इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसके बाद MAED यानी कि MA एजुकेशन, MAEN यानी कि MA अंग्रेजी से, ठीक है। इसी प्रकार से MA जियो यानी कि MA भूगोल, MAHI यानी कि ठीक है, हिंदी के लिए बात हो रही है। इसी प्रकार से सभी जो परास्नातक के विषय हैं उनका कोड है। तो सभी का प्रश्न पत्र केवल कोड अलग है, लेकिन जो अंक का कोड है यानी कि 101 से लेकर 120 तक वह सभी समान है। चलिए इसके बारे में ही आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि प्रथम सेमेस्टर में आपका कोड, आपके प्रश्न पत्र का कोड होगा शुरू में, उसके बाद अंक का जो कोड होगा वह 101, 102, 103, 104 व 105 होगा प्रथम सेमेस्टर में, चाहे जिस सत्र में आप प्रवेश लेंगे, ठीक है, यानी ईपी के तहत ये कोड है। इसमें सभी का पेपर होता है, प्रत्येक विषय की बात कर रहे हैं प्रथम सेमेस्टर में। अब हम आ जाते हैं द्वितीय सेमेस्टर में और तृतीय सेमेस्टर में। द्वितीय सेमेस्टर का कोड स्टार्ट होता है आपके सब्जेक्ट का नाम, उसके बाद 106, 107, 108, 109 और 110। इसका 109 तक आप असाइनमेंट भी जमा करेंगे और पेपर भी होगा। 30 नंबर का असाइनमेंट और 70 नंबर का पेपर 109 तक, ठीक है। फिर उसके बाद 111 का, उसी प्रकार से 112 का, उसी प्रकार 113 का, उसी प्रकार 114 का, ठीक है। इसी प्रकार चौथे सेमेस्टर की बात कर लें 116 का, 117 का, 118 का, 119 का, ठीक है। इतने पेपर आपको असाइनमेंट लिखना होगा और पेपर होगा। केवल और केवल द्वितीय सेमेस्टर में जो आपका कोड 110 होगा, द्वितीय सेमेस्टर में कोड आपका 110 होगा, तृतीय सेमेस्टर में कोड आपका 115 होगा और चतुर्थ सेमेस्टर में कोड 120 होगा। इसी के बारे में आपको बताएंगे। जैसे हम हिंदी का उदाहरण ले लेते हैं, आप अपना विषय का कोड इसी पर रख लीजिएगा। जैसे हम ले लेते हैं MAHI 110, MAHI 115, MAHI 120। तो 110 और 115 में अब आपको असाइनमेंट नहीं बनाना है। इसमें आपको लघु शोध प्रबंध की फाइल बनानी होगी, जो कि आपके इस कोड में जब आप डाउनलोड करेंगे वहाँ पर लिखा होगा। ये द्वितीय सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर में ये फाइल आपके विषय के अनुसार जो टॉपिक उसमें दिया होगा, कितने पेज में बनाना है, सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा होता है। अधिकतर 30 पेज से लेकर 50 पेज के बीच में बनाना होता है। लघु शोध प्रबंध की फाइल, जो कि 100 नंबर का आपका यह प्रश्न पत्र होता है और इसी लघु शोध प्रबंध की केवल फाइल पर ही 100 नंबर मिलता है। इसके लिए आपको ना तो कोई अलग से असाइनमेंट लिखना है, ना तो कोई परीक्षा होती है। क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। केवल आपको लघु शोध प्रबंध की फाइल जमा करनी है 110 कोड में, 115 कोड में। चाहे आप MAEN पे भी इसको रख कर चेक कर सकते हैं कि MAEN यानी कि आपका द्वितीय सेमेस्टर का जो 5वां प्रश्न पत्र होगा 110 कोड का, और MAEN 115 यानी कि आपका अंग्रेजी का तृतीय सेमेस्टर का
5वां प्रश्न पत्र जो होगा राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय शांतिपुरम से संबंधित जो भी अध्ययन केंद्र हैं या फिर मुख्य परिसर है, इसके लिए आपको अपने अध्ययन केंद्र पर लघु शोध प्रबंध की फाइल को लिखकर टॉपिक आपके वेबसाइट पर, यहाँ पर असाइनमेंट वाले कॉलम में टॉपिक जहाँ से आप डाउनलोड करते हैं असाइनमेंट का, वहाँ से डाउनलोड करके ये फाइल बनाकर जमा करना होता है। इसके लिए कोई परीक्षा नहीं होती है, ना तो असाइनमेंट अलग से जमा किया जाता है। 100 नंबर का आपका लघु शोध प्रबंध की फाइल जमा करने देते हैं। उसके बाद उसी के आधार पर 30 नंबर, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर 100 नंबर के हिसाब से नहीं बना हुआ है, सॉफ्टवेयर आपका 30 और 70 के हिसाब से बना हुआ है। फिर इसी 100 नंबर को आपको 30 और 70 के डिवाइड करके आपके परीक्षा परिणाम में शो कर दिया जाता है। ठीक, असाइनमेंट नहीं जमा करना है, ना तो परीक्षा होगी, केवल आपको लघु शोध प्रबंध की फाइल 110 में और 115 में जमा करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं 120 में क्या होगा। चौथे सेमेस्टर में एमए, चाहे आपका अंग्रेजी हो, चाहे भूगोल हो, चाहे हिंदी हो, एशियन हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, जो भी आपका पीजी पाठ्यक्रम है उसमें हम बात कर लें, चाहे वह एमए ईएन हो, चाहे एमए जीओ हो, चाहे एमए एचआई हो, जो भी पाठ्यक्रम है आपका, आप इसी पे रख कर अपना 120 इसके पीछे लिख दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये चतुर्थ सेमेस्टर का अंतिम प्रश्न पत्र है। तो इसमें ना तो आपको असाइनमेंट जमा करना है, ना तो आपको परीक्षा देनी है, ना तो आपको लघु शोध प्रबंध देना है। इसके लिए आपका वाइवा होता है। क्या होता है? वाइवा, यानी कि मौखिक परीक्षा होती है। क्या होता है? मौखिक परीक्षा होती है, जो कि आपकी लिखित परीक्षा के उपरांत इसका अलग से टाइम टेबल जारी किया जाता है। उसमें आपको जाना होता है और उसमें केवल आपके संबंधित जो तृतीय सेमेस्टर व चतुर्थ सेमेस्टर के जो प्रश्न पत्र हैं, उन्हीं प्रश्न पत्रों से कुछ भी प्रश्न आपसे परीक्षक पूछ सकता है। जो भी एग्जामिनर होगा वह आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं आपके विषय से संबंधित, जो आपका तृतीय सेमेस्टर व चतुर्थ सेमेस्टर में आपने पढ़ा हुआ है, जितने प्रश्न पत्र, उसी से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ना तो इसमें असाइनमेंट जमा करना है, ना तो आपको प्रोजेक्ट जमा करना है, ना तो आपको लघु शोध प्रबंध की फाइल जमा करनी है, ना तो आपको कोई परीक्षा देनी है। 120 कोड में, किसमें? 120 में, एमए ईएन 120, एमए जीओ 120, एमए एचआई 120, जो भी आपका पाठ्यक्रम का कोड होगा यहाँ पर लिखा होगा, आप अपना कोड 120 पर रखकर देख लीजिएगा। इसके लिए वाइवा होगा। वाइवा के लिए परीक्षा के उपरांत जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसके बाद इसकी अलग से डेट आती है। वह डेट आपको हम टेलीग्राम पर समय समय पर जब भी परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़ जाइएगा। हर एक अपडेट आपको वहाँ पर स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।